क्या कुछ देखते हैं यहाँ के मुद्दे, पलायन के मुद्दे पर? यहाँ कोई मुद्दा नहीं पलायन का। जैसे मैं यहाँ से अपनी रोजगार के लिए पानीपत जाकर बस जाऊँ, क्या ये पलायन है? सब अपनी मर्जी से गए, अपने काम के लिए गए। ये केवल पलायन का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं था, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा था। अपने बड़ों से ये सुना है, कभी हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं। पलायन का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ, ओनली बदनाम किया जा रहा है कैराने को। आपके कैराना का एक सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का मुद्दा बहुत तेज़ी से रहता है, बहुत जोरों शोरों पर रहता है और हमेशा से हाई प्रोफाइल मुद्दा रहा है कैराना का। क्या है वो पलायन का मुद्दा? ये कोई पलायन का मुद्दा नहीं था। एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ से अपनी रोजगार के लिए पानीपत जाकर बस जाऊँ, क्या ये पलायन है? अगर कोई मतलब कि आपसे कहे कि आप यहाँ से लिगड़ जाओगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की जुडिशियल जो भी कानून है, क्या उसको उल्लंघन करेंगे? क्या आप ही बताइए। उसको मरना जीना नहीं दिखता क्या? सब अपनी मर्जी से गए, अपने काम के लिए गए, अपने रोजगार के लिए गए और उसका इशू बना लिया कि, और जिसने ये मुद्दा उठाया था पब्लिक इंटर कॉलेज में यहाँ कैराना की जनता इकट्ठी करके माफ़ी मांगी थी कि ये केवल पलायन का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं था, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा था। उन्होंने बदनाम कर दिए। अब क्या फ़ायदा? सांप लिगड़ जाओ, कीरी पिट जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये कैराना बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका। हमारा कुछ नहीं होया, जिन लोगों के इन्होंने मुद्दे उठाए थे उन लोगों के रिश्ते भी नहीं हो रहे आज कैराना के अंदर, इतना बदनाम कर दिया। जी, एक आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या कुछ देखते हैं यहाँ के मुद्दे, पलायन के मुद्दे पर? भाई यहाँ पलायन तो हुआ नहीं कभी। ये लोग कहते हैं पलायन हुआ है, लेकिन पलायन हुआ नहीं। यहाँ कोई मुद्दा नहीं पलायन का। और सन 1984 से सांसद हुकम मनवर हसन जी का जो परिवार है वो राजनीति में, हमने तो अपने बड़ों से ये सुना है, कभी हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं। पूरे प्रदेश में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर जिले में 14-13 में दंगे हुए थे, कैराने में कुछ नहीं हुआ, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 70-80% मुस्लिम है। और ये हमारे भाई यहाँ हैं, इनको 2 घर हैं हमारे यहाँ। ये 80% मुस्लिम का एरिया है, लेकिन देख लो सेफ है, 2 घर हैं। पलायन का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ, ओनली बदनाम किया जा रहा है कैराने को। ठीक है, तो ये कैराना की हकीकत है, पानी से पलायन तक की एक पूरी कहानी है, पूरी दास्तान है कैराना की। यही कैराना पूरे पश्चिमी विधानसभाओं को देखते हैं तो सबसे टॉप लिस्टेड रहता है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ पर रहा। एक और बात है कि चौधरी चरण सिंह की वो बात भी याद आ रही है जब वो कहा करते थे कि संसद का रास्ता सड़कों से होकर के जाता है, इन्हीं पगडंडियों से होकर के जाता है। आज ये हकीकत है कि इन पगडंडियों पे पैजामा ऊपर करके जब आप निकल पाएंगे और उसके बाद फिर जब आगे तक पहुँचेंगे तो भी नहीं पता कि कितने गड्ढों के होते हुए आप आगे बढ़ेंगे, आगे तक पहुँचेंगे। तो यह हकीकत है कैराना की। इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, मुद्दे को सामने आना चाहिए। हमने ज़रूरी समझा, यहाँ के लोगों से बात करनी समझी। अब आपको देखना है कि अपने जन नेताओं के जब आपके क्षेत्र तक पहुँचें, आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगने पहुँचें, तो उन तक ये आवाज़ उठानी ज़रूरी है। एक बार उनकी जवाबदेही लेना तो बनती है।